अल्लाह की रज़ा के सामने किसी की नहीं चलती, अल्लाह ताला के हुक्म के बाद किसी की नहीं चलती। जब अल्लाह ताला कहता है कि कुन हो जा तो कुन हो जाता है, फिर उसमें आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो चीज़ अल्लाह ताला ने कह दी कि हो जा, फिर कोई उस चीज़ को होने से नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला ने जो चीज़ तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और जो तुमसे नहीं होता वो अल्लाह ताला पर छोड़ दो। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, अल्लाह सब संभाल लेगा। तुम बस तवक्कुल रखो और यकीन रखो कि जिनकी दुआएं बड़ी शिद्दत की होती हैं उनके लिए फिर मुअज्जिब कुन के होते हैं। तो तुम लोगों की बातों से ना घबराओ, लोगों के खौफ से ना घबराओ कि अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला करने वाला है। हम सोचते हैं कि अगर इसने हमारा ये काम नहीं किया तो हमारा फिर ये काम होने ही नहीं वाला। हम अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं करते। हम दुआ तो मांगते हैं लेकिन अल्लाह ताला पर वैसा तवक्कुल नहीं करते जैसा करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि हर चीज़ मेरे हाथ में है, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है, तो फिर हम लोगों का खौफ क्यों खाते हैं कि अगर इसने हमारा ये काम नहीं होने दिया तो फिर हमारे साथ क्या होगा। हम सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहिए और हमें अपने सारे काम अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। हम बस दुआ मांगते रहें, ये ना सोचें कि कब होगा, कैसे होगा। जब अल्लाह ताला से दुआ मांग ही ली है तो यकीन रखो कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी, कभी भी होगी। सालों बाद होगी, महीनों बाद होगी, हफ्तों बाद भी हो सकती है, कुछ ही दिनों में हो सकती है और कुछ ही मिनटों में भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के कहने से होगी। तुम सोचो कि दुनिया वालों के कहने से हमारी चीज़ें मिल जाएंगी, हम दुनिया वालों की आगे पीछे घूमते रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह ताला पर ही छोड़ दें, और ये ना सोचें कि कब होगा, कैसे होगा। इसमें क्या होगा, मायूसी आएगी। तो अल्लाह ताला से यकीन के साथ दुआएं मांगे। अल्लाह ताला मुकद्दर बदलता है, अल्लाह ताला उन लोगों का मुकद्दर ज़रूर बदलता है जो अल्लाह ताला से मांगते हैं, जो बस अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं। हमें बस अपने यकीन को अल्लाह ताला पर पुख्ता रखना है और अल्लाह ताला से मांगते रहना है। और अल्लाह ताला तो हमें इंतज़ार कराता ही इसलिए है कि वो चाहता है कि हम उससे मांगे, और अल्लाह ताला चाहता है कि हमारी वो दुआओं को कबूल करे। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि जिन दुआओं पे तुमने इतना वक्त लगाया, जिन दुआओं को तुम इतने वक्त से मांग रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, वो तुम्हें अता नहीं करेगा। यकीन रखो, जिसने मांगने की तौफीक दी है उसने कबूलियत के ज़रिए भी बनाए हुए हैं। ये तो बस आजमाइश है, बेहतर अब वक्त आने पर वो नवाज देता है, वो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें तुम्हें दे देता है, तुम्हें वो तरसाता नहीं है। तुम्हें जब तक आजमाइश में नहीं डाला रहता, अल्लाह ताला एक न एक दिन दुआओं को कबूल कर लेता है। तब तक पूरे यकीन से अल्लाह ताला से दुआ करते रहो, जल्द ही मौजज़े होते हुए तुम्हें नजर आएंगे और फिर तुम शुक्र के सजदे करोगे। और हो सकता है ये रहमतों का महीना, रमज़ान का महीना तुम्हारे लिए खैर की खबर लेकर आया हो, और ये महीना तुम्हारी दुआओं की कबूलियत के लिए आया हो। सकता है मुबारक दिनों में तुम्हारे लिए भी मौजज़े हो जाएं। शायद ये मुबारक रातें तुम्हारे लिए कबूलियत की रोशनी लेकर आई हूँ। जो ला हासिल है अब तक, क्या पता वो इस बरकतों के महीने में तुम्हारे लिए हासिल बनाने आया हो। ये महीना, जो कहानी तुम्हें नामुमकिन लग रही है, हो सकता है ये बाबरकत महीना उन कहानियों को मुकम्मल करने के लिए आया हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस मुबारक महीने का तोहफा बनाकर भेजा है। हो सकता है ना कि अल्लाह की तरफ से इस महीने में तुम्हारे लिए कुन फयकुन लिख दिया जाए। तो जितना हो सके रमज़ान की रातों में अल्लाह ताला से खूब दुआएं करो, दुनिया की, आखिरत की, उम्मत के लिए, अपने लिए, हर चीज़ के लिए दुआ करो। हर चीज़ अल्लाह ताला से मांगो, छोटी से छोटी चीज़ अल्लाह ताला से मांगो। रोज़े की हालत में दुआएं कबूल होती हैं, तहज्जुद के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, रमज़ान का हर वक्त कबूलियत का होता है। तो कोशिश करो अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगो। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी ज़किया आलम। आज मैं आप लोगों के साथ मेरिकल स्टोरीज शेयर कर रही हूँ। मेरिकल स्टोरी तहज्जुद की मेरिकल स्टोरी है और मेरिकल स्टोरी अस्तगफिरुल्लाह की मेरिकल स्टोरी है। तो मैं आप लोगों को अब ये मेरिकल स्टोरी पढ़कर सुनाऊंगी, तो आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनना ये मेरिकल स्टोरी क्या है। इन्होंने लिखा है, तहज्जुद में मैं रोज़ाना कम से कम 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ। काम पर जाते हुए, वापस आते हुए, आप उसे कभी भी पढ़ सकते हैं, गाड़ी में पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह, यकीन करें मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरे साथ चल रहे हैं, वो हर वक्त मेरे साथ हैं, वो मेरे कारोबार को बाखूबी चलाने का ख्याल रखते हैं। जो भी मैं प्लान बनाता हूँ वो पूरा हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे वक्त पर नमाज पढ़ने की तौफीक मिलती है। जो भी पैसे मैं खर्च करता हूँ अल्लाह मुझे वो फ़ौरन वापस कर देते हैं। माशाल्लाह, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। बस याद रखें, आप
सांस लेते हैं, आप चलते हैं, आपको तरक्की मिलती है, आप पढ़ाई करते हैं, आप इम्तिहान पास करते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला की मदद से होता है, आपकी तरफ से कुछ नहीं होता। हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। और अल्लाह ताला यही कहानी दूसरे लोगों के लिए हौसला अफजाई के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि लोग इसको पढ़ें। और हम सब गुनाहों से भरे हुए हैं, अल्लाह ये छोटा सा अमल हमारे लिए आखिरत में मददगार बने। तो ये देखें, मैं आपके साथ अब सेकंड मेडिकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है, अल्लाह ने मुझे वो कुछ दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। 3 साल से मैं इंतहाई शिद्दत के साथ इस्तिग़फ़ार कर रहा था, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के करीब जाना चाहता था, मैं अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना चाहता था और उनसे करीब होना चाहता था। इसलिए मैंने तस्बीह को अपने हाथ से नहीं छोड़ा, मैंने प्यार के साथ बख्शिश मांगी। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मेरे रब ने मुझे ऐसी भलाई की तरफ हिदायत दी जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जो कुछ हुआ इस पर मुझे यकीन ही नहीं आता। मेरे अल्लाह ने मुझे इतना अता कर दिया कि मेरा हाल ही बदल दिया। मैं सजदा करता हूँ और मैं रोता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस करम नवाजी से नवाजा है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अपने भाइयों और बहनों को नसीहत करता हूँ कि वो अल्लाह से बख्शिश मांगे, और अल्लाह ताला के इनामात में से बख्शिश मांगना एक इनाम है। तहज्जुद की मेडिकल स्टोरी है, उन्होंने लिखा है, मैं कुछ अरसे से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ और तहज्जुद की नमाज भी अदा कर रहा हूँ। कल रात मेरे एक दोस्त से मेरी नाराज़गी चली और उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं मायूस था, तहज्जुद का वक्त था, और तो मैं उठा और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। और मैंने अल्लाह से दुआ की कि मैंने बहुत सी चीज़ें दुआ में मांगी, और ये भी दुआ की कि वो शख्स मुझे जवाब दे दे। या अल्लाह मेहरबानी करके कबूल कर ले मेरी दुआ। फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, अपने कमरे से बाहर निकला। जब वापस आया और अपना फ़ोन देखा तो उस शख्स ने मुझे टेक्स्ट किया, और उसका पहला मैसेज था कि मुझे माफ़ कर दो। और मैं अपने एहसासात बयान नहीं कर सकता कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी और उसे कबूल कर लिया। इस पर मेरा ईमान बढ़ गया। मैं बहुत शुक्रगुजार था। मैं इस एहसास की वजाहत नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में बहुत से दूसरे वाक़यात हैं जहां अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, और ये एहसासात बहुत खूबसूरत हैं कि वो आपकी दुआओं को सुनता है और उससे कबूल करता है। इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि ये आपको एहसास दिलाता है कि आप वाकई उसके करीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, लोगों की छोटे छोटे से मिरेकल्स जो होते हैं, ये बहुत टाइम से अल्लाह ताला से तहज्जुद पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, तो इनके जो कनेक्शन अल्लाह ताला से बन जाते हैं। तो ये हर चीज़ जो इनके साथ हो रही होती है और वो अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर देते हैं, हर छोटी छोटी चीज़। तो अल्लाह ताला कुछ ही मिनटों में अल्लाह ताला दुआएं कबूल कर लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ हमने दुआ मांगी, हमारी दुआ कबूल हो गई। तो ये मिरेकल्स जो होते हैं, ये अल्लाह ताला से लोग अपना कनेक्शन बना लिए होते हैं बहुत पहले से। और फिर बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, हम तो 1 हफ्ते से तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हम 1 महीने से तहज्जुद पढ़ रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, हमारे लिए मुअज्जन नहीं हो रहा है, हमारे लिए दुआ कबूल नहीं हो रही। तो पहले हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि हमने 1-2 महीने पहले से जब से हम अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं, उससे पहले हमने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी, हमने कितने गुनाहों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। हमें उस पर नादिम होना चाहिए और उस पर खूब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर हमें अल्लाह ताला से अपनी दुआएं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगते हैं और हम अपनी पुरानी जो चीज़ें होती हैं, हमने की होती हैं, उस पर तौबा नहीं करते। हम एक बार तौबा कर लेते हैं और फिर हम सिर्फ अल्लाह ताला से अपनी बात करते हैं। ऐसा नहीं है, हमें अल्लाह ताला से हर चीज़ के लिए दुआ मांगनी चाहिए। यहाँ हमें अल्लाह ताला से हिदायत मांगनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला के लिए नमाज़ें पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी दुआ की कबूलियत के लिए तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ अपनी दुआ की कबूलियत के लिए इस्तिग़फ़ार का जिक्र कर रहे होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अल्लाह ताला के लिए ये जिक्र करना है और फिर अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ देना है। जो चीज़ बेहतरीन होगी वो हमारे साथ हो ही जाएगी इंशाअल्लाह।